और न्यूमेरिकल एड क्या है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करने हैं। और इस न्यूमेरिकल के आपके पास दो सब पार्ट हैं या सब क्वेश्चन हैं, ए एंड बी। और जो ए क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले। 31 ग्राम ऑफ P4। अब P क्या है? P है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो होता है 31, एक फॉस्फोरस का। ये है P4। P4 मतलब कि इसका नाम है टेट्रा फॉस्फोरस। और टेट्रा फॉस्फोरस जो है वो 4 फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, और हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। जो टेट्रा फॉस्फोरस है वो कुछ ऐसा होता है कि दो कोने उसके इधर और दो कोने उसके इधर, यानी कि दो कोने उसके ऐसे होते हैं और दो उसके जो कॉर्नर या कोने हैं वो ऐसे होते हैं, और हर कॉर्नर पर एक पी जो है वो होता है। और 31 तो एक पी का जो है वो एटॉमिक मास हुआ। तो इस तरह ये 4 हैं, तो 4 पी का बन गया 124 म्यू मास। ये उनका एटॉमिक मास का जो है वो सम है 124 म्यू। लेकिन जब इनका मोलर मास निकालेंगे तो वो निकलेगा 124 ग्राम्स। और हमारे पास है 31 ग्राम ऑफ P4। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो 31 ग्राम है वो उसके मोलर मास से कम है। तो हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आपको पता हो कि नंबर ऑफ मोल्स का आपने फॉर्मूला जो है वो पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W ओवर M। जो W है वो गिवन जो है वो मास है, और गिवन मास यहाँ क्या है? 31 ग्राम। तो 31 ग्राम डिवाइडेड बाय 124 ग्राम्स, और वो होगा इक्वल 0.25 मोल के, और वो 0.25 मोल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास फास्फोरस के 0.25 मोल्स प्रेजेंट है। ये आ गया आपका पहला आंसर। इसके बाद हम जो है वो इसका बी पार्ट का जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। आपके पास क्या मौजूद है? 0.56 ग्राम ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप ये कह लें कि एक आयनिक कंपाउंड है, और कैल्शियम ऑक्साइड का ये आपके पास फॉर्मूला यूनिट जो है वो गिवन है। आपका जो है फॉर्मूला मास वो पहले हम फाइंड करेंगे, और फिर जो है वो मोलर मास फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपके पास फॉर्मूला यूनिट मौजूद है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40 म्यू, और ऑक्सीजन का आपके पास 16 म्यू। यहाँ एक ही कैल्शियम है और एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ? 40 प्लस 16 म्यू 56 म्यू। ये आपके पास इसका फॉर्मूला मैथ आ गया। फॉर्मूला मैथ को जब हम ग्राम्स में लिख दें तो वो उसका मोलर मास जो है वो बन जाएगा। आपके पास 56 ग्राम जो है वो मोलर मास आ चुका है। नंबर ऑफ मोल्स का आपने फार्मूला जो है वो पहले पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W ओवर M। W है गिवन अमाउंट, और गिवन अमाउंट क्या है हमारे पास? 0.56 ग्राम्स डिवाइडेड बाय M फॉर मोलर मास, और मोलर मास क्या है? 56 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो
इसका आंसर आया 0.1 मोल। तो आपके पास 8 जो न्यूमेरिकल है उसके ए और बी पार्ट दोनों के जो आंसर है आपके पास मौजूद हैं। 31 ग्राम ऑफ P4 जो है वो कहलाएगा 0.25 मोल और 0.56 ग्राम ऑफ CaO कहलाएगा आपके पास 0.1 मोल। जी न्यूमेरिकल 9 है, क्या आपने मोल्स ऑफ O टू नेगेटिव आयंस जो है वो फाइंड करने हैं 0.55 मोल्स ऑफ Al2O3 या एल्युमिनियम ऑक्साइड में, और इसका आपने मैथ भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप देखें कि Al2O3 या एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या चीज है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, और जैसा कि आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं रखता, तो ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, और या आप कहने कि उसका फार्मूला यूनिट है। अब आपको इसका कोई फार्मूला मैथ फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ना फार्मूला मैथ ना इनका जो है वो एटॉमिक मैसेज आपको पता होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे ही आप जो है देखना चाहें कि इनका क्या क्या एटॉमिक मास है, तो एल्यूमिनियम का है 27 म्यू और ऑक्सीजन का है 16 म्यू। यानी कि आपके पास दोनों के एटॉमिक मैसेज आ गए, और अगर आप इनका फार्मूला मैथ जो है वो फाइंड करना ही चाहते हैं तो तकरीबन ये बन गया 2 म्यू। ये आपके पास उनका फॉर्मूला मैथ भी आ गया, लेकिन ये इस न्यूमेरिकल में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। आप देखें कि Al2O3 जो क्या है, जो फॉर्मूला यूनिट है या एम्पिरिकल फॉर्मूला है आप कह लें, आपके पास इसका 0.55 जो है वो मोल है। और चूंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसको अगर आप तोड़ें तो क्या निकलेगा, 2 एल्यूमिनियम के आयंस और 3 ऑक्सीजन के आयंस। तो दोनों पे चार्ज आप देख लें, एल्यूमिनियम 3 प्लस है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, और ये ओवरऑल चार्ज कितना बनता है प्लस 6 प्लस, और ये कितना बनता है 6 नेगेटिव, और ये ओवरऑल एक जो है वो न्यूट्रल जो है फॉर्मूला यूनिट आपके पास जो है वो आ गया। यानी कि आपने देखा कि इसको अगर आप तोड़ें तो 2 एल्यूमिनियम जो है वो आयन निकलते हैं और 3 ऑक्सीजन के आयन्स आपके पास आते हैं। तो उसने कहा है कि मोल्स जो है वो ऑक्सीजन आयन के कितने हैं, 0.55 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो आप देखें कि एक फॉर्मूला यूनिट जो है वो तोड़ने से आपके पास कितने ऑक्सीजन आए आ रहे हैं, 3। तो इसी निस्बत को कायम रखें तो 0.55 मोल्स अगर आपके पास इस फॉर्मूला यूनिट के हैं जो कि एक है और एक प्रोड्यूस कर रहा है 3 ऑक्सीजन आयंस, तो 0.55 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट 3 ऑक्सीजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो
जब आपने इसके नंबर ऑफ मोल को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.65 मोल्स। किसके? ऑक्सीजन आइंस के। आपने क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हर एक फॉर्मूला यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल था 3 ऑक्सीजन आइंस को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर एक में से 3 निकल रहे हैं तो एक की वैल्यू को अगर ट्रिपल कर दें तो फिर वो दूसरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और इस तरह आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए ऑक्सीजन के, जो कि 1.65 मोल्स थे। ये आपके पास एक आंसर तो आपके पास आ गया कि 1.65 मोल्स जो हैं वो ऑक्सीजन आइंस के होंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है मास ऑफ ऑक्सीजन आइंस। अब इन्हीं ऑक्सीजन आइंस का जो है वो मास भी निकालना है। मोल्स तो आपके पास आ गए। एक आपके पास जो है वो एक आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W ओवर M। W गिवन मास और M मोलर मास। आपने W तो फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय M, और इसको अगर आगे लेके जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके पास 1.65 मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 16, तो आपके पास आ गया 26.4 ग्राम्स। ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और आपके पास मास भी आ गया।